मुंबई इंडियंस ने जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया उस दिन से लेकर आज के दिन तक मुंबई इंडियंस की तरफ से तो बयानात भी आ गए, सारा कुछ हो गया। रोहित शर्मा ने एक लफ्ज नहीं बोला। रोहित शर्मा चुप करके अपने काम से काम रखकर लगा हुआ है। लेकिन मुंबईचा राजा रोहित शर्मा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन राजा की रानी से कंट्रोल नहीं हुआ। यस, राजा की रानी बोल पड़ी रितिका, जो कि बेसिकली वाइफ है रोहित शर्मा की, और उन्होंने बेसिकली एक वन लाइनर लिखा जो कि मार्क बाउचर की पॉडकास्ट के ऊपर था, और उससे सारा कुछ सामने आ गया कि भाई साहब मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच में हालात ठीक नहीं है। अब ये कंफर्म हो गया है। अरे भैया, बीवी बोल रही है तो फिर शोहर का भी तो वही टेक होगा ना। शोहर तो नहीं हो सकता कि शोहर वेस्ट की तरफ जा रहा हो, बीवी ईस्ट की तरफ जा रही हो। ऐसे नहीं होता भाई। बीवी ईस्ट की तरफ जा रही है ना तो शोहर भी ईस्ट की ही तरफ जाएगा, बेशक कितना ही बुरा क्यों ना लगे। ये होता है भाई, बीवियां करवा लेती हैं। अब सुनो स्टोरी सारी। मार्क बाउचर ये है मुंबई इंडियंस के हेड कोच। अबे तुम्हें तो पता ही होगा, बताने की क्या जरूरत है। मार्क बाउचर ने एक पॉडकास्ट की, उसमें उसने हार्दिक पांड्या को जो कप्तान बनाया गया है मुंबई इंडियंस का, इस डिसीजन को किया बैक, इस डिसीजन को किया सपोर्ट, इस डिसीजन को किया डिफेंड। मार्क बाउचर ये कहते हैं कि भाई साहब इट वाज हाई टाइम कि हम अपना कप्तान चेंज करते हैं। हार्दिक पांड्या को हम इसीलिए कप्तान बना रहे हैं, एक ट्रांजिशनल फेज से हम गुजर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का, मुंबई इंडियंस का नया स्किपर बनाने का जो डिसीजन है वो प्योर एक क्रिकेटिंग डिसीजन है। इसमें इमोशंस को इन्वॉल्व ना किया जाए। अब इस पॉडकास्ट के ऊपर नीचे रितिका ने कमेंट किया कि इस एक बात, मतलब इस बंदे की इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें गलत हैं। सो मेनी रॉन्ग्स इन दिस। ठीक है, मोटा मोटा अंग्रेजी ऊपर नीचे अगर हो जाए तो माफी, फरंगियों की जबान के साथ इतनी बनती नहीं है आपके भाई की, तो समझ गए हो। ठीक है, यानी कि रितिका ने बेसिकली ये बता दिया कि ये जो हेड कोच बोल रहा है ना, ये जो ज्ञान टेलर है, इसमें कई चीजें जो हैं वो गलत हैं। अब मार्क बाउचर ने बेसिकली ये कहा कि पिछले जो 2 सीजन गए हैं, 2023 का और 2022 का जो आईपीएल गया है, इसमें रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इतनी खास थी नहीं, तो इट वाज टाइम कि यार वो कप्तानी का प्रेशर छोड़े, कप्तानी के प्रेशर से बाहर निकले और सिर्फ एज ए बैटर अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करे और मुंबई इंडियंस के लिए रन्स के अंबार लगाते। मार्क बाउचर ने ये दलील दी। अब मैं आपको बताता हूं, रोहित शर्मा ने 2023 में 16 मैचेस खेले, 332 रन बनाए। 2022 के आईपीएल के एडिशन में उन्होंने 14 मैचेस खेले, 268 रन बनाए। बात बिल्कुल मार्क बाउचर की यहां पर ठीक है कि इन दोनों एडिशंस में रोहित शर्मा का बल्ला इतना नहीं चला। ठीक है ना, 2022 में तो मेरा ख्याल है उनकी कोई 50 भी नहीं है आईपीएल के अंदर। एवरेज दोनों में 20 से नीचे है। 2023 में शायद 20 कुछ करके है, 20 पॉइंट समथिंग, और 2022 में 19 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो पीछे रोहित शर्मा ने किया हुआ है वो किस खाते में जाएगा? 2 एडिशंस में अगर उसका बल्ला नहीं चला तो कप्तानी से क्यों चेंज किया? सवाल ये पैदा होता है उसकी। अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं वो सुनो। देखो जी, 2013 में ना कप्तानी ली रिकी पॉन्टिंग से रोहित शर्मा ने। ठीक है, जिस साल कप्तानी ली उसी साल नर के बच्चे ने अपनी टीम को, मुंबई इंडियंस को आईपीएल का एडिशन जितवाया। 2023 में पहला एडिशन जितवाया, 2015 में दूसरा, 2017 में तीसरा, 2019 में चौथा, 2020 में 5वां। रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल टाइटल्स मुंबई इंडियंस को जितवाए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है, इक्विवेलेंट टू सीएसके। वो भी 5 मरतबा जितवा चुके हैं, और उसमें एमएस धोनी। क्या बात, ठीक है ना, उसमें एमएस धोनी है, इधर रोहित शर्मा है। एक चीज ये, रोहित शर्मा 4th हाईएस्ट रन स्कोरर हैं आईपीएल के अंदर, 4थे नंबर के ऊपर। इनसे ऊपर डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर से ऊपर शेखर धवन है, शेखर धवन से ऊपर हैं दिल्ली का लोंडा विराट कोहली। 243 मैचेस हैं रोहित शर्मा के, 6211 रन हैं, 29.5 की बैटिंग एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 100 मारा हुआ है आईपीएल के अंदर उन्होंने, 109 उनका हाईएस्ट है, 42 उनकी 50s हैं। अच्छा, अब जो 2023 और 2022 के बारे में बात हो रही है कि वो अच्छा नहीं गया रोहित शर्मा का, तो वो रोहित शर्मा का विद द बैट अच्छा नहीं गया। ठीक है ना, 2023 के बारे में तो मैं कंफर्म हूं, क्योंकि सुने 2023 के अंदर क्वालिफायर्स जो टॉप 4 टीम्स होती हैं उसमें मुंबई इंडियंस था। ठीक है, 2023 के क्वालिफायर्स में मुंबई इंडियंस था। 14 में से टोटल 8 मैचेस जीते थे मुंबई इंडियंस ने अपने। 2022 में मुंबई इंडियंस का ये मेरा ख्याल है सबसे माठा साल था। ठीक है ना, इसमें वाकई
इसमें ना एज ए वो टीम उठे, ना रोहित की जो बल्ला ना उसने रन स्कोर किए। ये लास्ट थे टेबल के ऊपर सबसे नीचे 10वें नंबर के ऊपर, और टोटल ये 14 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते थे। तो यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि 2022 मुंबई इंडियंस के लिए एज ए टीम और रोहित शर्मा के लिए एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन वो बुरा गया। 2023 नहीं गया, उसमें रोहित ने रन्स तो नहीं किए लेकिन अपनी टीम को वो क्वालिफायर्स में लेकर आया था। प्लीज नोट कीजिएगा। अच्छा, हार्दिक पांड्या का ये चक्कर है कि हार्दिक पांड्या आपको पता है 2015 में इसने मुंबई इंडियंस ज्वाइन की और उसके बाद 6 सीजन ये लगातार मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला। 2022 और 23 का सीजन ये खेला गुजरात टाइटंस की तरफ से, ये उनका कप्तान था। 2022 में इसका पहला सीजन था गुजरात टाइटंस के लिए, इसने जाते साथ ही उनको चैंपियनशिप जितवा दी, आईपीएल की ट्रॉफी जितवा दी। उस सीजन में गुजरात टाइटंस 10 मैच जीता 14 में से 2022 में। 2023 में ये रनर अप थे गुजरात टाइटंस, ये आईपीएल का फाइनल खेले सीएसके के अगेंस्ट। अच्छा, 2023 में भी ना ये 10 मैचेस जीते हैं 14 में से। तो हार्दिक पांड्या का एज ए कप्तान 2 सीजन में नो डाउट परफॉर्मेंस बेहतरीन है। एक सीजन में अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाई, दूसरे सीजन में फाइनल तक ले आया। लेकिन हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन से एज ए कप्तान जो मुंबई इंडियंस में लेकर आए है ना, सारा मामला उससे खराब हुआ है। और रोहित शर्मा को इस डिसीजन में या तो उनको नहीं साथी बनाया गया, या उनसे पूछा नहीं गया, उनसे मशवरा नहीं किया गया, और उनको ना खामोशी से साइड पर कर दिया गया, जिसका रोहित शर्मा को गुस्सा है। आपको एक बंदे ने 5 टाइटल जिताए हैं, आप कह रहे हैं कि 2 सीजन उसके खराब गुजरे हैं, ठीक है, लेकिन वो विद द बैट गुजरे हैं। एक सीजन में उसकी कप्तानी में कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्वालिफायर्स तक ले आया था। तो भैया 2022 के ऊपर आपने सिर्फ उसको साइड करा दी है। क्वेश्चन मेरा ये है कि सिर्फ एक सीजन की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने उसको साइड करा दी है, या फिर आप हार्दिक पांड्या आपका बहुत ही कुछ ज्यादा सगा है मुंबई इंडियंस का, हो सकता है अंबानीज के बहुत ज्यादा क्लोज हो भाई, यू नेवर नो, उस अंबानीज की फ्रेंचाइज है ना, तो हो सकता है उनके बहुत ज्यादा क्लोज हो। लेकिन रितिका ने जो बेसिकली ये स्टेटमेंट दे दिया ना, उससे ये चीज क्लियर हो गई है कि मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। आईपीएल शुरू होने वाला है, मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा कितना खेलते हैं, कितने मैचेस नहीं खेलते, ये तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो उससे पता लग जाएगा। एट द मोमेंट हालात कुछ मुझे ठीक लग नहीं रहे बिटवीन रोहित शर्मा एंड मुंबई इंडियंस, और रितिका ने उसके ऊपर स्टैंप कर दिया। तो अब देखते हैं मुंबई इंडियंस का नया कप्तान कौन से चांद चढ़ाता है, कौन से सितारे तोड़कर ले आता है फ्रेंचाइज के लिए। ट्यून इन। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।